हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जीआई परफोरेशन। तो जीआई परफोरेशन क्या कंडीशन है आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो परफोरेशन है इस टर्म का मतलब क्या होता है। तो इस टर्म का मतलब होता है कि एक होल लाइक स्ट्रक्चर का बन जाना। तो हमारा टर्म क्या है? जीआई परफोरेशन। तो जीआई मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जो जीआई ट्रैक होता है वो कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और उसका एंड कहाँ होता है? एनस पार्ट पे होता है। तो इन पार्ट्स के बीच यानी कि माउथ से लेके एनस के बीच में जितने भी पार्ट्स आते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में, जैसे कि ईसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हो गए, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हो गए, इन पार्ट्स में किसी भी जगह पे क्या हो जाना? परफोरेशन यानी कि एक होल लाइक स्ट्रक्चर का बन जाने क्या कहलाता है? जीआई परफोरेशन कहलाता है। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। ए फुल थिकनेस टीयर और होल इन द बॉल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके किसी भी पार्ट में माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, किसी भी पार्ट में क्या हो जाना? एक होल लाइक स्ट्रक्चर का बन जाना क्या कहलाता है? जीआई परफोरेशन कहलाता है। लीडिंग टू लीकेज ऑफ कंटेंट इनटू द पेरिटोनियल कैविटीज़। जो क्या लीड करता है? जो हमारा जीआई ट्रैक है उसमें जो कंटेंट है यदि उसमें परफोरेशन हो जाएगा यानी कि एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसका कंटेंट क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी में निकल आता है, नहीं चला जाता है। कैसे? जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया है, जो लाइनिंग दिख रखी है, इसको हम क्या बोलते हैं? यानी कि जो हमारे जीआई ट्रैक को कवर करती है उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। यानी कि जब हमारे जीआई ट्रैक में क्या हो जाएगा? एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा तो जो जीआई कंटेंट है वो लीक होकर कहाँ आएगा? इस पेरिटोनियल कैविटी में आता है। यही मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर, लीडिंग टू लीकेज ऑफ कंटेंट इनटू द पेरिटोनियल कैविटीज़। यानी कि जब जीआई परफोरेशन हो जाएगा तो जो जीआई कंटेंट है वो कहाँ आ जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि जो जीआई परफोरेशन है वो किस कारण से होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है। यानी कि जीआई परफोरेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज देखा गया है वो क्या है? पेप्टिक अल्सर डिसीज़ ही देखी गई है। एंड या ट्रॉमा या फिर इंजरी, यानी कि जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है उस एरिया में कोई ट्रॉमा हो जाए या हमें चोट लग जाए या फिर इंजरी हो जाए। एंड इंजेक्शंस ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस, या हम किसी भी पॉइजन को क्या कर लें? इंजेस्ट कर लें, अपनी बॉडी में क्या कर लें? इंजेस्ट कर लें। उसकी वजह से भी क्या होता है? जो हमारी लेयर होती हैं, हमारी जीआई ट्रैक की जो लेयर होती हैं, म्यूकोजल लेयर होती हैं, वो क्या होती हैं? डैमेज हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? परफोरेशन हो सकता है। या फिर कैंसर, या फिर हमारे जो जीआई ट्रैक है उसमें क्या हो जाए? कैंसर हो जाए, उसकी वजह से भी क्या होता है? जो हमारी लेयर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं और एक परफोरेशन को कॉज कर सकती हैं। इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़, या किसी पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ है। एंड आगे क्या कॉज है? एंडोस्कोपी या फिर कोलोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? एक प्रोसीजर होता है जिस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? एक ट्यूब लेते हैं, उसके टिप पे क्या करते हैं? हम कैमरा लगाते हैं और अपने जीआई ट्रैक की स्कोपी करते हैं, यानी कि कैमरे की हेल्प से देखते हैं कि उसकी लाइनिंग डैमेज तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है? इस प्रोसीजर के दौरान जो हमारी जीआई ट्रैक की जो लेयर होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी कॉज हो सकता है इसका। एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, और जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें किसी भी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाना, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? जो जीआई परफोरेशन है वो हो सकता है। तो आप चाहें तो इसका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या रिस्क फैक्टर, यानी कि ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से जीआई परफोरेशन हो सकता है। तो ऐसे पर्सन जो नशे ड्रग्स का यूज करते हैं, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, उनको भी क्या कभी कभी जीआई परफोरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर ऐसे पर्सन जो स्टेरॉयड थेरेपी लेते हैं, ठीक है, उनको भी क्या रिस्क रहता है? जीआई परफोरेशन का। एंड ऐसे पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, और जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, यानी कि जिनकी एज क्या होती है? करीब करीब 60 एज से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 60 की एज से ज़्यादा हो जाती है, उन पर्सन में भी क्या होता है? जीआई परफोरेशन कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर ऐसे पर्सन जिनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका यदि किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, तो उस व्यक्ति में भी क्या ये जो जीआई परफोरेशन कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या कि जो जीआई परफोरेशन है उसके टाइप क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि जो जीआई ट्रैक है वो हमारे कहाँ से चालू होता है? माउथ से लेके एनस तक होता है। तो
किसी भी पार्ट्स में क्या हो जाना, एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाना, ये क्या कहलाता है, जीआई परफोरेशन कहलाता है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन कॉज है, वो मेन कॉज क्या है, पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में कि जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ होता है उसकी जो मोस्ट कॉमन साइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, ईसोफेगस होता है, स्टोमक होता है और ड्यूडेनम होता है। इसीलिए क्या होता है, जो मोस्टली परफोरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है वो इन्हीं रीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है रेदर देन और एरिया। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है हमारा, ईसोफेजियल परफोरेशन, यानी कि ऐसा परफोरेशन जो कहाँ होता है, ईसोफेजियल रीजन में होता है। यानी कि यदि ईसोफेजियल रीजन है उसमें यदि परफोरेशन हो जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल परफोरेशन बोलेंगे। और गैस्ट्रिक परफोरेशन अगला टाइप क्या है, गैस्ट्रिक परफोरेशन। यदि जो हमारा स्टोमक एरिया है, यदि स्टोमक एरिया में क्या हो जाता है, परफोरेशन की कंडीशन हो जाती है, यानी कि एक होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक परफोरेशन बोलेंगे उसको। और अगला क्या है, ड्यूडेनल परफोरेशन, यानी कि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, यदि इस एरिया में परफोरेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल परफोरेशन बोलेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन और लार्ज इंटेस्टाइन परफोरेशन, यदि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, यदि इस पार्ट में क्या होता है, परफोरेशन हो रहा है, यानी कि होल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन परफोरेशन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यदि इस पार्ट में क्या हो रहा है, परफोरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन परफोरेशन। तो ये थे हमारे टाइप, क्या, ईसोफेजियल, गैस्ट्रिक, ड्यूडेनल, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे क्या कि जिस पर्सन को क्या हो सकता है, जीआई परफोरेशन होता है, उस पर्सन में क्या साइन सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पर्सन में क्या होता है, सडन सीवियर पेन, यानी कि अचानक क्या होता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है एब्डोमिनल एरिया में। जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है उस एरिया में ऐसे पेशेंट को क्या होता है, सीवियर, अचानक से क्या होता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है। और पेन का नेचर कैसा होता है, कैसा नेचर होता है, नाइफ लाइक पेन। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति ने चाकू घोंप दिया हो, मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने चाकू से मारा हो उस व्यक्ति को, इस तरह का पेन उस व्यक्ति को देखने को मिलता है। आगे क्या है, टेंडरनेस ऑल ओवर एब्डोमिनल, जो भी एब्डोमिनल एरिया है उस एरिया में क्या होता है, टेंडरनेस देखने को मिलती है, यानी कि यदि आप उस एरिया में टच करेंगे तो व्यक्ति को बहुत ही सीवियर पेन होता है। नोजिया, वॉमिटिंग, और ऐसे पर्सन को, जिस व्यक्ति को जे परफोरेशन है, उस व्यक्ति को नोजिया वॉमिटिंग की कंडीशन भी देखने को मिलती है। फीवर, यदि आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चल के क्या हो सकता है, उस पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। एब्सेंट बावल साउंड, और ऐसे पेशेंट में क्या होता है, जो बावल साउंड होता है वो एब्सेंट देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया, और इस पर्सन की क्या होती है, जो हार्ट बीट होती है वो बढ़ जाती है। अगला जो साइन है वो क्या है, बोर्ड लाइक एब्डोमिनल रिजिडिटी। ये जो साइन होता है ये क्या होता है, एक हॉलमार्क साइन है किसके लिए, जीआई परफोरेशन के लिए। बोर्ड लाइक एब्डोमिनल रिजिडिटी मतलब क्या है, जिस पर्सन को क्या होता है, जीआई परफोरेशन होता है, उसका जो एब्डोमिनल एरिया होता है वो इस तरह हो जाता है जैसे कि जो हमारा बोर्ड होता है ना, एकदम सख्त होता है, एकदम हार्ड होता है, उस तरह से क्या होता है, जो हमारा एब्डोमिनल एरिया होता है वो एकदम हार्ड हो जाता है, एक बोर्ड लाइक माफिक, जो एक लकड़ी होती है उसका जो बोर्ड होता है उसकी तरह, मतलब बहुत ही हार्ड हो जाता है। आप उसको टच करेंगे तो आपको बहुत ही हार्ड फील होगा। इसी को हम बोलते हैं बोर्ड लाइक एब्डोमिनल रिजिडिटी। ये क्या, एक हॉलमार्क साइन है किसका, जीआई परफोरेशन का। और आगे देखते हैं हम क्या, हाइपोटेंशन, यानी कि जिस व्यक्ति को क्या है, जीआई परफोरेशन होता है, यदि ये सीवियर केस हो जाता है तब उस व्यक्ति को क्या, हाइपोटेंशन, यानी कि उसका जो बीपी होगा वो कम देखने को मिलेगा। तो ये थे इसके साइन और सिम्टम, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्या, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब क्या होता है कि हम कैसे पता करेंगे कि उस व्यक्ति को क्या हुआ है, जीआई परफोरेशन की कंडीशन हुई है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या, एब्डोमिनल एक्सरे, यानी कि हम उस व्यक्ति का क्या करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे। और यदि जो केस है वो क्या सीवियर कंडीशन में होगी तो हम क्या करेंगे, उसका सीटी स्कैन भी कर सकते हैं एब्डोमिनल एरिया का। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं हम, सीवीसी चेक करेंगे, यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है उस पेशेंट को तो उसकी जो डब्ल्यूबीसी होंगी वो क्या आपको देखने को मिलेंगी, बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो भी उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है, लेवल है, आप वो भी चेक करेंगे। एंड एवीजी चेक करेंगे आप, ठीक है, एवीजी की जो टेस्ट होता है आप उसको भी चेक करेंगे। एंड और आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप उसकी अच्छे से हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, आप उसके क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस हैं आप उनको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था क्या, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशंस।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमने देखा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या था। अब आगे देखते हैं कि जिस व्यक्ति को क्या हुआ है, जीआई परफोरेशन हुआ है, उस व्यक्ति को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि क्या क्या उस व्यक्ति को हम मैनेजमेंट के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। तो इस पेशेंट का, जिस व्यक्ति को जीआई परफोरेशन कंडीशन है, सबसे पहले क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे उसका एवीसी। एवीसी मतलब एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यानी कि उस पेशेंट का आप एयरवे देखेंगे और उस पेशेंट का आप सर्कुलेशन कैसा है एंड उसका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है आपका, आप सबसे पहले से ये चेक करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, आप कीप पेशेंट एनपीओ, और आप पेशेंट को क्या करेंगे, एनपीओ रखेंगे, नील पर ओरल, यानी कि उस पेशेंट को आप माउथ से कुछ भी नहीं देंगे, आप आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड रिसस्टिटेशन, और उस पेशेंट में आईवी फ्लूइड को क्या करेंगे, रिसस्टिट करेंगे, ताकि वो पेशेंट क्या है, डिहाइड्रेट ना हो जाए। और ऑक्सीजन थेरेपी, यदि उस पेशेंट को क्या है, हाइपोक्सिया की कंडीशन, यानी कि उसकी बॉडी में क्या ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तब आप उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। एनजी ट्यूब, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट क्या करते हैं, कोरोशोप यानी कि पॉइजन कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। तो उसको क्या करते हैं, हम एनजी ट्यूब की हेल्प से क्या करते हैं, उसकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, इसलिए हम उसका बॉडी में एनजी ट्यूब भी डाल सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, और जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप उस पेशेंट को देंगे, किसकी हेल्प से, आईवी लाइन की हेल्प से। पेन मैनेजमेंट, और जो पेन मैनेजमेंट है आप उस पेशेंट का अच्छे से करेंगे, क्या देंगे आप उसको, आईवी एनाल्जेसिक्स, यानी कि आईवी की, यानी जो हमारा इंट्रावेनस रूट है उसकी हेल्प से क्या देंगे, आप एनाल्जेसिक देंगे, ताकि उस पेशेंट का जो पेन है वो कम हो सके। और आगे क्या देंगे आप उसको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो ड्रग हैं, वो क्या करते हैं, जो एसिडिटी होती है उसको रिड्यूस करते हैं, जो एसिडिक लेवल होता है हमारी बॉडी में उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो मेन कॉज होता है कि इसका पेप्टिक अल्सर का, वो क्या होता है, एसिडिटी होती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि किस तरह हम सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, प्राइमरी रिपेयर। प्राइमरी रिपेयर का मतलब क्या होता है कि जो कुछ छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एंड जो मोस्ट कॉमन सर्जरी आती है, इसमें जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर आता है किस पेशेंट के लिए, जीआई परफोरेशन को ट्रीट करने के लिए, वो क्या आता है, ग्राहम ओमेंटल पैच रिपेयर। ये क्या होता है, कि ऐसा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम जो जीआई परफोरेशन होता है सबसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में है, एंड उस एरिया में क्या करते हैं, हम सूचरिंग कर देते हैं, उस मतलब उस एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे, एंड आइडेंटिफाई करने का क्या करते हैं, हम उस एरिया में सूचरिंग करके उस एरिया को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये था सर्जिकल मैनेजमेंट। आगे हम देखते हैं क्या, नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि एज अ नर्स हमारा क्या रोल होगा कि उस पेशेंट के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप असेस पेन लेवल, आप उस पेशेंट का जो पेन लेवल है पेन स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, असेस करेंगे, एंड वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे फ्रीक्वेंटली, टाइम पर। मॉनिटर एनपीओ स्टेटस, और आप पेशेंट का जो एनपीओ स्टेटस है कि पेशेंट ने खाना खाया तो नहीं है, उसको भी आपको करेंगे मेंटेन करके रखेंगे। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड्स, और उस पेशेंट्स को जो आईवी फ्लूइड्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी प्रिस्क्राइब है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट, उस पेशेंट का क्या करेंगे, अब जो भी यूरिन आउटपुट्स है आप उसको मॉनिटर करेंगे। एंड ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ सेप्सिस एंड शॉक, और जो भी साइंस है किसके, इन्फेक्शंस के, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, और यदि उस पेशेंट को शॉक की कंडीशन तो नहीं हो रही है, आप ये भी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। प्रोवाइड प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, और सर्जरी से पहले उस पेशेंट को जो भी केयर है वो आप प्रोवाइड करेंगे, और सर्जरी के बाद जो केयर है आप उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। एंड एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग मेडिकेशंस, और उस पेशेंट को एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग मेडिकेशन, कि उस पेशेंट को जो मेडिसिन है वो कैसे खानी है, ठीक है। तो ये था नर्सिंग मैनेजमेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्या, कॉम्प्लिकेशन, यानी कि यदि आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं उस पेशेंट्स में। सबसे पहले क्या, पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम कैविटीज़ थी, यदि उसमें फ्लूइड्स का क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा फ्लूइड्स उसमें, तो जो पेरिटोनियम कैविटीज़ है उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। और सेप्सिस, उस जगह पे क्या हो सकता है, उस पेशेंट को इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड सेप्टिक शॉक, यदि ये इन्फेक्शन को आप ट्रीट नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति में क्या, सेप्टिक शॉक की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मल्टी ऑर्गन फेलियर, और यदि आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल सकते हैं उस पेशेंट की बॉडी में। और यदि आप इसको फिर भी ठीक नहीं करते हैं तो एट द एंड क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये थी इसकी कॉम्प्लिकेशन।
तो आज का हमारा टॉपिक था क्या, जीआई परफोरेशन। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया, आपको टॉपिक अच्छा लगा। यदि टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से। थैंक यू।